नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोड टू कैपिटल चैनल पर। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये पार्ट हमारा फर्स्ट रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हर सक्सेसफुल ट्रेडर के चार्ट पर मिलेगा ही मिलेगा आपको। देखो, अगर आप अभी स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स से क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर अभी बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बता दूं, बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना आप प्रॉफिट कभी नहीं बन सकते। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट अपन बात करते हैं सपोर्ट की। देखो, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर प्राइस गिरते गिरते रुक जाता है। यहाँ पे मतलब प्राइस रुक जाता है, मतलब प्राइस गिरते गिरते यहाँ पे रुक जाता है। या सपोर्ट को अपन एक तरह से बोल सकते हैं फ्लोर हो गया यहाँ पे। देखो, फ्लोर भी उसी तरह होता है जहाँ से नीचे से मतलब गिरने से रोक देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सपोर्ट। लेकिन इसमें बात करने वाली है, जब प्राइस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस क्या होता है, मार्केट को बार बार टच करके ऊपर जाता है। सपोर्ट में होता है मार्केट ऊपर जाता है, मतलब एक लेवल से टच करके मार्केट ऊपर जाता है। ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब सेकंड में बात करूँ रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस ऊपर जाने से रोक देता है, मतलब ऊपर जाने से रुक जाता है। या अपन रेजिस्टेंस को अपन समझ सकते हैं सीलिंग की तरह। यहाँ पे भी ऊपर रुक जाता है और यहाँ पर ऊपर रुक जाने के बाद में यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता है, मतलब एक लेवल से प्राइस नीचे गिर जाता है। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस और हमारा होता है सपोर्ट। सपोर्ट तो हो गया, एक लेवल से ऊपर जाता है, बार बार टच करके ऊपर जाता है, मतलब 2 या 3 टच करके ऊपर जाता है। और रेजिस्टेंस हो गया हमारा बार एक लेवल से टच करके नीचे आता है। ठीक है, आपको मैं आसान भाषा में समझाऊँ। देखो, ये होता है हमारे, देखो मार्केट अगर एक यहाँ पे देखो, मार्केट आया गया। ठीक है, देखो एक लाइन 2 3 4 बार टच करते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन चारों को अपन मिलाते हैं एक लाइन से, तो ये इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। मिलाते हैं, जब ट्रेंड लाइन हो गया तो इस मिलाने के बाद में अपने को सामने दिखा देते हैं सपोर्ट, तो इसको अपन बोलेंगे सपोर्ट। मतलब यहाँ से बार बार मार्केट होल्ड तो करता है, लेकिन मार्केट बार बार ऊपर जाता है। ठीक है, देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये सपोर्ट है। उसी तरह रेजिस्टेंस पे यही होता है कि मार्केट जहाँ से टच करके नीचे आता है, जहाँ से टच करके नीचे आ जाता है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। मार्केट गया फिर नीचे आया, मार्केट गया फिर नीचे आया, मार्केट गया नीचे, ऐसा होता है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। देखो, अगर सपोर्ट लेवल ऐसा भी बन सकता है, सपोर्ट इस टाइप से भी बन सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो चार्ट में आपको कुछ इसे ऐसा भी दिख सकता है। ये हो गया हमारा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया। तो मार्केट आपको कुछ इस टाइप से भी बन सकता है। सपोर्ट लेवल ऐसा भी बन सकता है और रेजिस्टेंस ऐसा भी बन सकता है। हो गया। और ध्यान रखना, कभी कभी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस भी बनता है और कभी कभी रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट भी बनता है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। देखो, मार्केट यहाँ पे आया, ये मार्केट आया डाउन ट्रेंड में, फिर गया। देखो, यहाँ पे तो सपोर्ट बन गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे तो सपोर्ट बन गया, और इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस बन गया। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जाता है। देखो, पहले तो ये सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट को अपन बना देंगे, फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है ना भाई, मार्केट एक जगह से नीचे जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब सपोर्ट तो बन गया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे न्यू सपोर्ट बन जाता है। जैसे ही यहाँ पे भी फिर ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेकआउट करने के बाद में ऐसा ही सेम टू सेम रेजिस्टेंस बन जाता है और ऐसा ही सपोर्ट बन जाता है। देखो, यहाँ पे सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है। देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया। नीचे आ जाने के बाद में ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है। इस जगह ब्रेकआउट करके फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट एक जगह से होल्ड करता है। यहाँ से ये बन गया सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस बन गया हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल बन गया सपोर्ट, और यहाँ पे चला गया। फिर ऐसा ही सेम टू सेम होता है, ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस हो गया। फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में हो जाता है। देखो, ये भी हो गया।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रेडिंग के अंदर? देखो, फर्स्ट हमें एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट दिखाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड, स्टॉप लॉस एंड टारगेट पॉइंट इजीली सेट हो जाता है, मतलब दिखाता है कि आप टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हो। एंड थर्ड हो गया, सपोर्ट के पास है तो बाई साइड हो जाएगा, अगर मार्केट सपोर्ट के पास है तो बाई साइड की अपॉर्चुनिटी होगी। एंड फोर्थ, रेजिस्टेंस के पास है तो सेल साइड हो जाएगा। तो मार्केट में आप जब भी ट्रेड करो तो प्लीज़ आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप उनको मार्क करो। देखो, आप जब भी ट्रेड करोगे तो हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विजिबल होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जितने ज़्यादा मार्केट में ड्रॉ करोगे उतना ही इम्पोर्टेंट आपको विजिबल होगा कि सपोर्ट ऐसे बनता है, रेजिस्टेंस ऐसे बनता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।